अब सब लोग थोड़ा सा ध्यान देने का है। ओके, हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स। तो उसमें हेलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, जिसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा है SN2, SN1, E1 एंड E2। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, तो इसमें मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं आपके, और इस पर ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो पहचानना है कि वो SN1 देगा या SN2 देगा। फिर SN1 SN2 में एक्सेप्शनल है कि इलिमिनेशन होता है। फिर इलिमिनेशन में एक्सेप्शन है कि अगर इलिमिनेशन हुआ तो E1 वाला होगा या E2 वाला होगा। तो उसके लिए MCQs जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे आप उतना अच्छा है। ठीक है, एक बार अगर आप MTG सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको फिर एक प्रैक्टिस पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा एक्स्ट्रा। उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हेलो अल्केन हेलो अरीन्स आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा, अगर ऑनेस्टली पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए तो। और एक बार हेलो अल्केन हेलो अरीन्स अपना अच्छे से हो गया तो आगे वाले चैप्टर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, अल्डिहाइड, कीटोन जितने भी है ना, सबका बेस ये है। ठीक है, इसमें हम एक्स्ट्रा रिएक्शन बहुत पढ़ने वाले, ज्यादा। चैप्टर छोटा है लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, चलो, तो अभी हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर हमको देखना है, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, तो मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा, शुरुआत से आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, चलिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर अरीन यानी बेंजीन रिंग स्पेशली हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसमें नैफ्थलीन भी आता है, एंथ्रासिन भी आता है, लेकिन अपने को देखना है ओनली बेंजीन वाले अरीन्स। ठीक है, यानी बेंजीन एग्जाम्पल अरीन्स में। हेलो अरीन्स मतलब इसको लगा हुआ है हैलोजन एक्स। ये एक्स का मतलब होता है मे बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी हो सकता है। ओके, अपने को पता है इनके पास लोन पेयर होते हैं कितने, 3। हैलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3। एक बॉन्ड होता है यहाँ पर और ये 3 लोन पेयर, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे उसके पास, याद है आपको। इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वो जोड़ी जिसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया। जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। नाइट्रोजन वाले अपने कौन से हैं, 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप वालों के पास 1 लोन पेयर। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, 16 ग्रुप वालों के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और 17 ग्रुप के पास 3 लोन पेयर। ये 17 ग्रुप मेंबर्स है हैलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। चलिए, तो यहाँ पर एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन ये मैंने आपको बताया कि एक्स जो होते हैं इनकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, 4, 3.1, 2.8, 2.6 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी ज्यादा है। तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दिया पूरी डोनेटिंग और विड्रॉइंग की, तो उसमें ये विड्रॉइंग ग्रुप की लिस्ट में आता है हैलोजन, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा है। मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपनी तरफ ऊपर खींचता है। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ तो करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, इसलिए वो डोनेट भी कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी यहां पर ट्राई करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, निगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेस में लोन पेयर है और लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस तैयार हो रहा है। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस तैयार हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी ट्राई करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग को जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। समझा आपको। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, दोनों का कॉम्पिटिशन। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करता है वो, इसलिए क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इसलिए जनरली इसको बोला जाता है कि हेलो अरीन्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेंजीन में हैलोजन कौन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब आसानी से ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन देगा देगा लेकिन पुअर। अगर यहाँ OH होता फिनॉल या NH2 अमाइन होता तो वो बहुत अच्छे से देता था ऑर्थो पैरा पर,
ये देगा लेकिन वीक। चलो देगा तो कैसे देगा, अब यहां पर हम देखते हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में इसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग। जैसे मैं Cl लेता हूं यहां पर लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए यहां पर। तो ये बन गया इस तरह से, इलेक्ट्रॉन दिया है, बन गया बॉन्ड, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, आ गया माइनस चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तैयार हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तैयार नहीं होगी, उतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं रहेंगी जितनी कहां पर है, फिनॉल में, एनिलीन में। याद है ना आपको, ठीक है, ओके, याद है ना आपको फिनॉल, ये बहुत अच्छा डोनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, ये उतना नहीं है लेकिन देगा, ठीक है। चलो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये रेजोनेंस कंटिन्यू चलता है। अब आगे जाएंगे तो फिर अगेन इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो फिर क्या होता है, रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, अगेन ये पाई बॉन्ड जाएंगे पैरा पर, पता है ना आपको, ये पाई बॉन्ड जाएंगे पैरा पर, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3, और यहाँ एक हाइड्रोजन है जिसको शो नहीं करते हम, बराबर है। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है ऑलरेडी, ये नया 4 बॉन्ड है और ये नया 5वां बॉन्ड आ रहा है, तो किसी एक को ब्रेक होना पड़ेगा ना, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इधर चला जाएगा, और पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पैरा पोजीशन पे, ये सामने वाली पोजीशन पैरा पोजीशन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये एज इट इज एज इट इज, ओके। अगेन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, अब ये जाकर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, निगेटिव चार्ज तैयार हो गया, ओके। अब यहाँ पर ये चार्ज तैयार हो गया, ये आ गया, ये यहाँ न्यू बॉन्ड बनाए, ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, फिर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वापस चला जाएगा ऊपर जहां से आया था, और ये वापस से हमको वही स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में आपको क्या दिख रहा है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहते हैं लेकिन डेंसिटी यहां पर ज्यादा रहेंगी ऑर्थो पैरा पर, वहां ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, मतलब वहां डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल जो रिएजेंट देगा, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पर। उसको इन शॉर्ट मैकेनिज्म को कैसे शो करते हैं मैं आपको बताता हूं। इसी रेजोनेंस को एक अलग वे में इस तरह से बताते हैं यहां पर हम, ठीक है। समझो ये हम पैरा वाला लेते हैं, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहता है, पैरा वाला इज मेजर। पैरा मेजर क्यों है, पैरा मेजर इसलिए है कि अपोजिट साइड अपोजिट चार्जेस, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अपोजिट चार्जेस अपोजिट साइड, एकदम आमने सामने बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी अटेंड होती है। तो पैरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, समझा आपको, पैरा का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं यहां पैरा वाला लिखता हूं, अगर समझो वो तैयार हो गया, ये Cl, ओके, यहां रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आया है तो ये निगेटिव डेंसिटी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अटैक करेगा, जब इस पर अटैक करेगा तो यहां आ जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, हम ऑर्थो वाला भी ले सकते थे, दोनों से एक्सप्लेन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहां पर एक हाइड्रोजन भी बैठा हुआ है, आपको मालूम है ना, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है ना। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल ई आया है तो कुछ ना कुछ जाना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो आया है वो H को निकालेगा, H जाने वाला है यहां से, और H कैसे जाता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाएंगे पाई बॉन्ड, समझा आपको,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर क्या बनाएंगे यहाँ पर, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, समझा आपको। अब ये पाई बॉन्ड आ गया इधर, यहां आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यू पाई बॉन्ड बनाए, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर गया है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब वापस ये आएगा इधर, तो ये जाएगा ऊपर, बन गया बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर एज इट इज पहले जैसा, और ये Cl के इलेक्ट्रॉन उसके पास, समझा आपको। यहां से जो H गया अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके गया है, तो वो बाहर क्या निकलेगा, एज ए H प्लस, समझा आपको। तो E प्लस आ रहा है और H प्लस जा रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि E इलेक्ट्रोफाइल आ गया और H इलेक्ट्रोफाइल चला गया। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल्स लेंगे हम, ठीक है। जैसे आप लेने वाले हैं यहाँ पर CH3, मैं इन जनरल लिखता हूँ RCl प्लस AlCl3, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, Cl को ले लेता है AlCl3, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा Cl, तो R बनेगा प्लस AlCl4 विथ माइनस चार्ज। ये तैयार हुआ इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइल कैटायन। अल्काइल कैटायन कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी रहेगा वो, समझा आपको। दूसरा हम कौन सा यूज करेंगे, असिल, RCOCl, इसके लिए भी आएगा AlCl3, लेविस एसिड बोलते हैं इसको, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों बोलते हैं, तीन बॉन्ड, तीन Cl है ना, मतलब तीन बॉन्ड है, मतलब उस तीन बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहां से लेता 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेता Cl के साथ में, इलेक्ट्रॉन भी लेता और बॉन्ड भी बना लेता है। अगेन ब्रेकिंग होगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ये असिल कैटायन बनेगा, इसका नाम क्या है, असिल कैटायन, असिल कैटायन प्लस AlCl4 माइनस, चला गया। ये कैटायंस तैयार हो रहे इलेक्ट्रोफाइल, ये वाले इलेक्ट्रोफाइल जिस पर ये अटैक करने वाले हैं, ऑर्थोपैरा, ये ऑर्थोपैरा जिस पर अटैक करेंगे, ठीक है। वैसे ही है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रिक एसिड HONO2, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं HOSO3H, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, H2, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड, ये HNO3 है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड, तो इसलिए इसका H लॉस होगा, जो एसिड रहता है उसका क्या लॉस होता है, H प्लस, और इसका OH माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना बॉन्ड के, तो NO2 क्या बनेगा, प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन। यहाँ का OH और H बन गया H2O, इसने एक H लॉस किया था तो ये बनेगा SOSO3H माइनस। तो यहाँ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुए। सारे रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना है। हाँ, गया ना एसिड का H और ये OH क्या बन गया, H2O। तो एसिड ने H छोड़ा, हाँ माइनस आएगा ना, H प्लस है तो ये O माइनस बनेगा, सिंपल, O की निगेटिविटी ज्यादा है। ओके, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम, गेटिंग। वैसे हम ये भी ले सकते हैं Cl2, FeCl3, अगेन दोनों हालांकि सेम है लेकिन एक बनता इलेक्ट्रोफाइल एक बनता न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करता Fe। तो Cl क्या बनेगा, प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिसने गेन किया FeCl4, समझा आपको। तो यहां पर ये है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन यहां पर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन। एक Cl प्लस बनता एक माइनस बनता, जो माइनस बनता वो इसके साथ में चला गया, समझा आपको। तो इस तरह हम यहां पर ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोफाइल्स जो तैयार होते हैं वो हेलो अरीन पर रिएक्शन करने वाले ऑर्थो एंड पैरा पर। अगर ओनली H2SO4 लिया, ओनली H2SO4, नाइट्रिक एसिड नहीं लिया, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है दिस वन। ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा माइनस और ये बनेगा प्लस।
यानी सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनता है, OH माइनस चला गया, सल्फोनियम आयन। समझा आपको? ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाले हैं। मैं इसके एग्जांपल अभी आपको दूंगा 1 बाय 1। अभी इसको आप लिखिए, पॉज कीजिए इसको। चलिए, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने सब बताया आपको, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल तैयार होते हैं। अब उसके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब अपने को लेना है हैलोजन, मतलब Cl2 Br2 I2 कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मुझे क्लोरीनेशन करना है क्लोरोबेंजीन का, हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का मुझे करना है क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो मैंने अभी आपको बताया, एक Cl प्लस बनेगा, एक माइनस। ये लेविस एसिड ने आकर एक को माइनस बनाया, बराबर है। तो बचा जो Cl प्लस है वो आएगा या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो अपने को यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ऑर्थो पर गया तो बनेगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और अगर पैरा पर गया तो क्या मिलेगा अपने को, पैरा क्लोरोबेंजीन प्लस जो Cl इसके पास रुका हुआ है FeCl4 बन के, पता है ना आपको। तो यहां से निकलने वाले जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर वो क्या बन जाता है, HCl, और वापस से FeCl3 मिल जाएगा। समझा आपको? मैंने बताया ना, एक Cl इधर आ गया, एक Cl किसके पास गया, Fe के पास, तो क्या बन गया FeCl4 माइनस, और इससे इधर से जो H निकलेगा, मैकेनिज्म में बताया ना मैंने आपको, जो H निकलेगा ना बाहर, वो H प्लस जो आ रहा है, वो H प्लस क्या करेगा, इस यहां से Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl, और वापस से FeCl3 चला गया, कैटलिस्ट जैसा का वैसा। सिंपल, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो, तो अपने को मिला यहाँ पर ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और ये मिला अपने को पैराक्लोरोबेंजीन। ये रहेगा मेजर और ये रहेगा माइनर, क्योंकि पैरा मेजर क्यों मिलता है मैंने आपको बताया, सिमेट्री, रेजोनेंस में सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब लाइफ ज्यादा मतलब OPR पर अटैक। समझा क्या? अरे समझा क्या? रेजोनेंस में स्टेबिलिटी पैरा की ज्यादा, अपोजिट चार्जेस ऑन अपोजिट साइड, बराबर है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब अटैक करने के लिए चांस ज्यादा, इसलिए वो प्रोडक्ट ज्यादा। ठीक है, याद रखने का, रिएक्टेंट स्टेबल रहा तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबल रहा तो रिएक्शन अच्छी मिलती। समझा आपको? ठीक है, ओके। हैलोजिनेशन। दूसरा हम यहां पर लेंगे अल्काइलेशन। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर, इसको आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, फ्रेडेल क्राफ्ट, याद है आपको? फ्रेडेल क्राफ्ट नेम है, फ्रेडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को लेकर आते हैं हम, अब अल्काइलेशन मतलब अल्काइल को लेकर आएंगे। अल्काइल मतलब कौन, R, मतलब CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप। ओके, चलो, तो ये यहां पर मैं लेता हूं क्लोरोबेंजीन, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, प्लस मैं लेता हूं यहां पर मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेविस एसिड, याद है अभी बताया मैंने आपको। ये Cl को लेकर चल जाएगा और क्या बन जाएगा, AlCl4। तो ये जब ब्रेक होता है तो ये बनता है माइनस, ये बनता है प्लस, तो ये प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो या तो ऑर्थो या फिर पैरा पर आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वो ऑर्थो पर आता है तो ये बन गया, देखिए ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप CH3, और अगर पैरा पे जाता है तो देखिए पैरा पर आ गया CH3, और ये यहां पर Cl, समझा? प्लस यहां से जो Cl इसके पास गया, बाद में निकलने वाला H उसको ले लेगा, क्या बना देगा, HCl। अब यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है और Cl भी लगा हुआ है, लेकिन फेमस नेम, स्पेशल नेम है टूलीन। रिंग के पास जब CH3 आता तो क्या बोलते हैं उसको, और टूलीन। CH3 जब लगा रहता रिंग को क्या बोलते हैं उसको, टूलीन। और टूलीन के ऑर्थो पर क्लोरो लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे आप ऑर्थो क्लोरो टूलीन।
अब ये पैरा पर लगा है, पैरा क्लोरोटुलीन। समझा आपको? अगर आईयूपीएसी देना रहा तो नंबरिंग 1 2 2 क्लोरोटुलीन और उधर 1 2 3 4 4 क्लोरोटुलीन। समझा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अल्काइलेशन का एक एग्जांपल अपन और देखेंगे। इथाइल लाया तो इथाइल आ जाएगा। अगर यहाँ C2H5 लिया तो वो आएगा ऑर्थो पैरा पर, बोलो ना, आएगा? हाँ, लेकिन अपन इथाइल नहीं लेंगे, अपन कुछ और लेंगे ताकि एक नया एप्लीकेशन अपने को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। किसी ने रोका आपको? बोलो ना नहीं। हाँ, आपको सब सिखाना पड़ता। हाँ, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्या लिया यहाँ पर? एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड अगेन लेविस एसिड AlCl3। मोहतरमा देखो इधर सब लोग, ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है। अब इस बारे में तो सभी का इत्तेफाक है कि ये जाने वाला है, ये प्लस और ये माइनस। इसमें किसी को डाउट, कोई शक? नो शक। इधर देखो, जब ये बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आप सोच रहे होंगे, वैसे आप नहीं सोचते, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये जाकर कनेक्ट हो जाना चुपचाप ऑर्थो या पैरा पर, राइट? है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कैटायन है प्राइमरी और उसके बाजू कार्बन एक सेकेंडरी है, तो उसके पास चांस है ना प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के लिए, अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए। तो H जाएगा इधर, चार्ज आएगा इधर, तो ये बीच में आ जाएगा चार्ज, मतलब प्राइमरी ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया सेकेंडरी में। समझा? बिकॉज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? कब होता है हाइड्राइड शिफ्ट? जब प्राइमरी के बाजू सेकेंडरी रहा तो, और सेकेंडरी के बाजू टर्चरी रहा तो वो अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करता है। समझा आपको? मौका परस्त। समझा क्या? अरे समझा क्या? तो कैटायन यहाँ पर बहुत मौका परस्त है, उसको चांस मिल रहा है, इधर ज्यादा भाव मिलने वाला है, तो वो आ जाएगा इधर और H जाएगा इधर, क्योंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े पहले, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़े वो सिर्फ याद रखो अभी, टर्चरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन को कनेक्टेड है, और ये प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्ट, तो इसलिए उसने अपने आप को प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लिया। जब सेकेंडरी में कन्वर्ट किया तो ये वाला कार्बन अब ऑर्थो पैरा पर अटैक करने वाला है। समझा आपको? या हम बोलो ऑर्थो पैरा उस कार्बन पर अटैक करने वाला है, मिडिल वाले पर। तो अपने को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जरा ध्यान से देखिए इधर, ये आ गया CH सेकेंड कार्बन पर अटैक हुआ है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पैरा पर, पैरा ने अटैक किया है सेकेंड कार्बन के ऊपर। क्या आप लोग देख रहे हैं? प्लस HCl तो जाने वाला है लास्ट में, अपने को पता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑर्थो पर आया है प्रोपाइल। अच्छा, इसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। एन प्रोपाइल नहीं आया, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल। नाम, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी है ना यहाँ पर, इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। तो ये आ गया यहाँ पर। समझा? ओके, इसको नाम कैसे देने का? पेन से। कैसे नाम देने का इसको? हाँ, वेरी सिंपल। वैसे इसका एक स्पेशल नेम भी है, आपको आगे आएगा फिनॉल में, अभी बता देता हूँ। जैसे CH3 लगा हो रहा है तो क्या बोलते हैं अपन? टोलिन। वैसे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब लगा रहता है ना, उसको स्पेशल नेम दिया हुआ है क्यूमीन। कमीन नहीं, क्यूमीन। कौन है ये? तो ऑर्थो पर क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरो क्यूमीन। और ये कौन है? पैरा क्लोरो क्यूमीन। अगर IUPAC नेम देना है आपको, अगर IUPAC नेम देना है तो आप दे सकते हैं। इसको देंगे आप पेरेंट, ये 3 कार्बन को 1 2 3। अगर ये क्लोरो नहीं रहता तो आप क्या बोलते थे? 2 फिनाइल प्रोपेन। बोलो ना, हो क्या बोलते थे आप?
2 फिनाइल प्रोपेन, अगर ये क्लोरो नहीं रहता तो इस रिंग का नाम फिनाइल रहता था, 2 फिनाइल प्रोपेन। लेकिन फिनाइल के अंदर क्लोरो आ गया, यानी ब्रांचिंग में ब्रांचिंग, तो उसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखते ना। तो पहले मेन नंबर किसका लिखते हैं अपन, पेरेंट का, ये पेरेंट है, पेरेंट 2 इन ब्रैकेट, पेरेंट का नंबर बाहर आता है, अंदर ब्रांचिंग का नंबर, फिनाइल के कितने नंबर पर क्लोरो है, 1 2 3, मेन चेन से शुरू लेने का, 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरो। पहले अगर क्लोरो नहीं रहता तो अपन क्या बोलते थे, डायरेक्ट फिनाइल, 2 फिनाइल बोलते थे ना। लेकिन फिनाइल के 4 नंबर पे क्लोरो बैठा हुआ है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोफिनाइल, समझा? ठीक है, 4 क्लोरोफिनाइल, और बाहर वाला तो प्रोपेन ही है अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला प्रोपेन, समझा? कुछ मुश्किल? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नंबर 3, वेरी सिंपल, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन के लिए चाहिए अपने को नाइट्रिक एसिड, मैंने आपको बताया नाइट्रिक एसिड के साथ कौन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो शुरुआत करते हैं। ये आपने लिया क्लोरोबेंजीन, आप ले सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। नाइट्रिक एसिड को अपन लिखते हैं HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कैसे बनता मैंने आपको पहले बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ऐसे। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन आने वाला है, NO2, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आता है, ऑर्थो एंड पैरा, तो अपने को क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कट हो गया, ओके कोई बात नहीं, इसको अपन शिफ्ट कर देंगे यहां पर, ऑर्थो एंड पैरा। मेजर कौन रहेगा, हो पैरा, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन रहेगा मेजर, ये क्या रहेगा माइनर, प्लस H2 हो गया, प्लस H2O, इसका OH और इसका H2O चला जाएगा। अब ये बात तो आपको याद है ना, नहीं तो आप बोलेंगे इधर एक रिंग इधर 2 रिंग कैसा बन रहे, ये 1 मोल है, ये अनमोल है बोलना, अरे मालूम है कि नहीं है, अरे याद है कि नहीं है, भूल गए, ये 1 मोल है और ये दोनों मिलाकर 1 मोल है, समझा आपको? ये 1 मोल मतलब अंदर कितने मॉलिक्यूल, 6.023 × 10⁻23, उसके मेजर पोर्शन क्या बनेगा, पैरा, और माइनर क्या बनेगा, ऑर्थो, समझा? सिंपल, नो प्रॉब्लम। चलो सल्फोनेशन, फोर्थ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन जरा ध्यान से, सल्फोनेशन के लिए अपने को लाना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड, घड़ी देखने से नहीं आता हो, अपने को सल्फोनेशन के लिए क्या लाना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हैं? ये है क्लोरोबेंजीन, जिसे आप 100 सालों से जानते हैं। क्लोरोबेंजीन आया है, जरा मुलाकात कीजिए उससे, नाराज हो जाएगा, चाय पानी को नहीं पूछे आपने, हाँ सलाम दुआ कुछ भी नहीं, तुम तो नाराज ही उससे, देख रहे नहीं उस तरफ। हाँ तो ये क्लोरोबेंजीन, ऐसे गड़बड़ नहीं करना, आराम से देखना, नाराज हो जाएगा चल जाएगा, बाद में आएंगे नहीं, फिर आप लर्न करते बैठेंगे, आएंगा ही नहीं वो, ठीक है, वो बोलेंगे हमको पूछे नहीं, समझे क्या? हाँ तो इधर देखो जरा ध्यान से, अब्दुल्ला एक क्लोरोबेंजीन है, हाँ देखो देखो देखो, ये क्लोरोबेंजीन है, हम यहाँ पर ले रहे हैं H2SO4, क्या ले रहे हैं हम, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने अभी पहले बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3H+, कौन होता है, SO3H+, क्योंकि इसमें से OH न्यूक्लियोफाइल बन जाता है ना, हाँ ये SO3H+, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, आएगा ऑर्थो एंड पैरा पर। तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी
ऑर्थो पर SO3H। पॉसिबिलिटी नंबर 2 SO3H पैरा पर। अब सल्फोनिक एसिड लिस्ट में तो सबसे ऊपर आता है, याद है क्या आपको? एकदम ऊपर। अरे याद है क्या? अरे याद है? हाँ, सल्फोनिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक के पास, याद है क्या आपको? हाँ, तो ये पेरेंट बनेगा और क्लोरो बन जाएगा ब्रांच। तो इसका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ऑर्थो पे कौन है? क्लोरो। ऑर्थो क्लोरो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बनेगा? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो पहचानना है आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन है, फिर लाना है उसको ऑर्थो पैरा पर। समझा? नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसमें ये Cl जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ClBr कोई भी। राइट फर्स्ट इसको पहले लिख लो।